नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है जनरल अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 3 मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पार्ट 3। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एनवायरमेंटल साइंस के हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड the Padma Award for the year 2023 for his efforts to revive the traditional art of Etikopka toy making by adopting eco-friendly techniques। इनमें से कौन है जिनको पद्मा अवार्ड मिला है 2023 में, जिन्होंने जो खिलौना बनाने की जो एटिकॉप्का आर्ट है उसको रिवाइव किया, उसको पुनर्जीवित किया है। तो एटिकॉप्का क्या होता है इसके बारे में भी एक सेंटेंस एक लाइन जाना जरूरी है। इसमें क्या होता है, टॉयज आर मेड प्योरली आउट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स सच एज सीड्स, लेकर, बार्क, रूट एंड लीव्स। तो जो पेड़ों से या जो भी झाड़ियों से आपको पत्तियां मिलती हैं, जड़ मिलते हैं, पेड़ों की छाल होती है, बीज होते हैं, उनसे खिलौने बनते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीके से इको फ्रेंडली खिलौने हैं। किनको मिला है? देवेंद्र झाझरिया, राधेश्याम खेमका, विक्टर बैनर्जी या सीवी राजू। सही उत्तर है 4, सीवी राजू को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an equivalent of the organic compound olefant gas which can be used to make anesthetics, lubricants and other chemicals। anesthetics वो होता है जो बेहोशी की दवा होता है, lubricant ऑयल कुछ भी चीज जिसमें की जो कि लुब्रिकेट करे। ठीक है, और अदर केमिकल्स। और ओलिफेंट गैस वो होता है जो पेट्रोलियम से निकलता है। ओलिफेंट मतलब पेट्रोलियम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो कौन सी है? मेथेन है, ब्यूटेन है, इथाइलिन है या 1-पेंटीन है। सबसे आसान सवाल है, आंसर है 3, इथाइलिन। वही हमेशा इन सब चीजों के बनाने के काम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, sentences of a paragraph are given below in jumbled order। arrange sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। तो ये सब सेंटेंसेस हैं, ऊपर नीचे हैं, इनको करीने से लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बने। ठीक है, तो ए है, बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉचिंग हीट एंड एडिटी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स। तो बिकॉज है तो पैराग्राफ शुरू नहीं होगा। बी, एज अ रिजल्ट द सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड। एज अ रिजल्ट से भी शुरू नहीं होगा क्योंकि पैराग्राफ हमेशा एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से शुरू होता है, भूमिका से शुरू होता है। ठीक है। सी, इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक एंड इज फोर्स्ड टू एवेपोरेट। यहां से भी शुरू नहीं होगा। द डेड सी इज वन ऑफ द saltiest bodies of water on the planet with about 10 times the salt content of typical sea salt water। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, कुछ बता रहा है किसी सब्जेक्ट के बारे में, डेड सी के बारे में, तो यहां से शुरू होगा। डी होना चाहिए पहला ऑप्शन, पहला। ठीक है। उसके बाद this is because water flows into the Dead Sea from a single primary tributary, the Jordan River। तो डी के बाद मेरे ख्याल से तो ई होना चाहिए, और फिर होना चाहिए इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक एंड इज फोर्स्ड टू इवेपोरेट। ठीक है, तो डी ई सी, और फिर होना चाहिए ए, बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉचिंग हीट एंड एरिडिटी। एरिडिटी मतलब सूखापन। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, की बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट करता है। और फाइनली एज अ रिजल्ट the salt and other minerals becomes increasingly concentrated। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, डी ई सी ए बी। तो डी जो है इंट्रोडक्शन होगा, फिर ई होगा, फिर सी होगा, और फिर ए होगा, और अंत में भी होगा, क्योंकि एज अ रिजल्ट मतलब कंक्लूजन है, तो वो सेंटेंस तो हमेशा अंत में होना चाहिए, कंक्लूजन। तो ठीक है, आपको हमेशा ये देखना है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, भूमिका जो बांध रहा है, वो पहले होना चाहिए। कहीं पे एज अ रिजल्ट वगैरह लिखा है तो अंत में, कंक्लूजन अंत में। ठीक है, ऐसे ही इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का जनक विश्व में किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च इन इंडिया। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन कब लॉन्च हुआ? ये सवाल भी कोई खास मुश्किल नहीं है, 2015 में लॉन्च हुआ, हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who discovered the diborane reacts who discovered that diborane reacts with aldehydes and ketones to produce dialkyl borane which are hydrolyzed by water to produce alcohols। तो बेसिकली ये अल्कोहल का प्रोडक्शन का ये केमिकल मेथड है, इसको किसने खोजा? आंसर है ए, एच सी ब्रो ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which plant is considered a noxious weed that has a chemical defense mechanism to protect it from predators। तो एक कौन सा पौधा है इनमें से जो कि एक नॉक्सिस वीड माना जाता है, कि वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, उसका एक केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो
प्रेडेटर से, दूसरे जो जीव जंतु जो उसको खा सकते हैं, उससे अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो बेसिकली प्लांट एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो जहरीला होता है। फील्ड बिंडवीड, कैलोट्रोपिस, चिकरी या ब्लैक हेनबेन। इसका सही उत्तर है कैलोट्रोपिस। ठीक है, आंसर होगा 2। What is the common term for एनसाइक्लोस्टोमा? एनसाइक्लोस्टोमा के लिए आम भाषा में उसको क्या कहते हैं? टेप वर्म, राउंड वर्म, फिलारियल वर्म या हुक वर्म? सही उत्तर है 4, हुक वर्म। और ये अक्सर नंगे पांव जमीन पर चलने से हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट। तो रेडियम एक सफेद रंग का पाउडर होता है जो कि टेबल सॉल्ट की तरह क्या होगा? लुक्स लाइक, looks like, will look like, looking like, look like, looks like, radium is a white powder that looks like table salt। ये बेसिकली इंग्लिश का सवाल है, पर क्योंकि इसमें नॉर्मल साइंस का तथ्य फैक्ट दिया गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।